जो गुरु के शरण में आ जाती है, गुरु सारे कल्पसों को काट करके पीट पाट करके शिष्य का निहाल कर देती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु के शरण में जाना चाहिए, चुकना नहीं चाहिए। जो गुरु के पास आ जाती हैं, उनकी थोड़ी सी अगर कोई सेवा करती हैं और तन्मयता के साथ कर लेती हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाती है तो शिष्य का क्या होता है? शिष्य का निहाल हो जाता है। पल में कर दे निहाल, एक पल में निहाल कर देती हैं अगर प्रसन्न हो जाते तब। हाँ, सेवा होनी चाहिए। एक महापुरुष थे, उनकी सेवा में एक युवक आया। पहले उसे दीक्षा लिया कि हम आपकी सेवा में रहेंगे। सेवा में रहने लग गए। गुरुजी देखती हैं तो मेरी सेवा तन्मयता के साथ कर रहा है, पिछले जीवन का कर्म इसको भोगने का समय आ गया है, इस कर्म से इसको बचा लें। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा, देखो जी, हमको अमुक तीर्थ में जाना है, संत की मौज होती है, तुम मेरे साथ चलो, कुछ खाने का सामान ले लो, चलो मेरे साथ। वैसे से कुछ खाने का सामान लिए, गुरुजी का सामान लिए, अपना भी कुछ ओढ़ना भी सुना ले लिए, चले साथ साथ। चलते चलते शाम हो गई, आगे जंगल था, जंगल पार करके भी जाना था। हो गया शाम। गुरुजी ने कहा, अब देखो जंगल आ गया, रात में जंगल में चलना अच्छा नहीं है, यहीं पर ठहर जाओ। तो गुरु शिष्य दोनों वहीं पर ठहर गए, जंगल किनारे में ठहर गए। गुरुजी ने कहा, देखो समीप में जंगल है, दो ही व्यक्ति हैं, हो सकता है कोई हिंसक जानवर आ जाए, तो एक जगो एक सुतो, बारी बारी से। तो हम थके हैं, बूढ़े भी हम थके हैं, तो हम पहले सो जाते हैं। जब आधी रात हो जाए तो हमको जगा देना, तब तुम सो जाना, हम जग के रहेंगे। गुरुदेव आप सोइए, हम पूरी रात जग जाएंगे। नहीं नहीं, जब आधी रात हो जाए, तारा यहाँ तारा यहाँ आ जाए, समझना आधी रात हो गई, हमको जगा देना, भूलना नहीं, हम सोते हैं, आधी रात हमको जगा देना। यह कह करके गुरुजी सो गए। शिष्य बैठे हुए हैं। जब आधी रात हुई तो शिष्य के मन में हुआ, गुरुजी बहुत थके हैं, गहरी नींद में है, नहीं जगाना चाहिए, वृद्ध हैं, थके हुए हैं, हम ही जाग जाते हैं, नहीं जगाए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका सोना एक दिखावा मात्र होता है। जैसी आधी रात हुई, गुरुजी जग गए। अरे तुमको मैं कहा था जगाने के लिए, क्यों नहीं जगाया? क्यों मेरी बात काट दिया? क्यों नहीं जगाया? कुछ नहीं। अच्छा सो जाओ। तो जैसे कहा सो जा, डांट करके वह युवक सो गया। दिन भर का थका था, आधी रात से जगा था, तुरंत नींद आ गया। जैसे नींद आया, गहरी नींद में गया, जंगल से विषैला सांप निकला।
आया जहाँ पे दोनों थे। युवक सोया हुआ था, गुरुजी बैठे थे। देखिए बैठे बैठे अंधेरे में सूझने लगता है। तो गुरुजी देखता, अरे एक विषला सांप आ गया। जाने लगा किधर, जहाँ लड़का सोया हुआ था, उसके गले की ओर बढ़ने लग गया। गुरुजी ने कहा, ठहरो, उधर कहाँ जा रहे हो? वह सांप स्थिर तो हो गया, तो मनुष्य की भाषा में बोला, सुनिए महाराज जी, मेरा और इसका दोनों में जन्मों का बैर चल रहा है। जब मैं मनुष्य बनता हूं यह सांप बनता है, और मेरे गले को काट करके गरम गरम खून पीता है। और जब यह मनुष्य बनता है तो हम सांप बनते हैं, हम इसके खून को पीते हैं। बहुत दिनों से होते आ रहा है, जन्मों से होते आ रहा है। अब की मेरी बारी है। यह मनुष्य बना है, हम सर्प बने हैं। मत रोकिए, बदला हम लेंगे। इस गले को काटेंगे, खून निकालेंगे, पिएंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। सांप डसा है हमको, इस भावना शरीर छोड़ेगा, सांप जोनी में आएगा। यह हम मनुष्य बनेंगे, मनुष्य को मैंने डसा है। गुरुजी ने कहा, सुनो, इसके गले का गरम गरम खून ही तो तुमको चाहिए। हाँ, गरम गरम खून चाहिए, हम खून पिएंगे इसका। ठहरो। तो सांप ठहर गया। तब गुरुजी क्या करते हैं, अपनी झोली से अपना गलास निकालते हैं, चाकू निकालते हैं। वह युवक जो सोया हुआ था, चार से सोया हुआ था, उसके छाती पर जाके बैठ जाते हैं। जैसे छाती पर बैठे गुरुजी, तो शिष्य का नींद टूट गया। आंख खोल के दारी, गुरुजी चाकू लेके बैठे हैं, आंख बंद कर लिए। गुरुजी क्या करते हैं, चाकू से उसके गले को चीरते हैं। आशीष चिल्लाया नहीं, गले को चीरते हैं, गिलास को नीचे लगा देती हैं, खून निकल जाता है। बगल में सांप तैयार था, उसके आगे रख दिए, लो पियो, तो गरम गरम दूध ही चाहिए, पियो। सांप ने खून को पिया, वह चला गया। गुरुजी क्या किए, अपनी गमछी को फाड़े, अपने शिष्य के गले को बांध दिए, आगे खून नहीं निकले। सवेरा हुआ, तब गुरुजी ने कहा, अब तीर्थ में नहीं जाना है, लौटो यहाँ से। तो दोनों जो लौटने लग गए, तब गुरुजी ने पूछा, रात में तुम्हारी छाती पर मैं बैठा, और तुम्हारा आँख खोल के हमको देखा, चाकू लेके बैठ गए छाती पर, तुम चिल्लाया क्यों नहीं? तो चिरने लग गया, गला को पुरुष में तो रोया क्यों नहीं? कहा, गुरुदेव मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए जो कुछ करेंगे तो भले के लिए करेंगे। तब गुरुजी बताए, सुनो, जन्मों से बैर चलता हुआ आ रहा था और सदा के लिए असमाप्त हो गया। आज तुम यदि मेरी पास नहीं आता, बैर लगा रहा था। जन्मों का बैर आज समाप्त हो गया। सांप आया था, तुमको गले काटता, खून पीता, तुमको मनुष्य सांप जोनी जाना पड़ता, वह मनुष्य जोनी में आता, लेकिन तुम मेरे शरीर में आ गया, अब तुमको सांप जोनी नहीं जाना पड़ेगा। लौटो। दोनों गुरु शिष्य लौट गए। अब गुरु को कितना उपकार होता है। गुरु का उपकार सदा याद रखते रहना चाहिए।
यावत कल्पांत को देहास्तावत दे गुरु स्मरेत गुरुलोपो न कर्तव्य सो छंद यदि वा भवेत। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती सुनो, देख यह देह कल्प के अंत तक रहे, लंबी आयु हो जाए, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, इतना हो जाने पर भी शिष्य को गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु की कृपा से लंबी आयु हुई है, गुरु की कृपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, तो गुरु शरण में रहना, गुरु के शरण नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब किन्हीं को गुरु के पास जाना पड़ा है। गुरु के शरण में जो चले जाते हैं तो गुरु उनके कलमश को काट करके स्वच्छंद पवित्र कर देते हैं। पारस के परसंते कंचन वही तलवार, तुलसी तीनों नागय धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सोनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या क्या लिखा है इन्होंने? पारस के परसंते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों नागय धार मार आकार। पारस एक पत्थर है, उसको लोहा में सटा दिया जाए तो सोना बन जाएगा। लोहे का तलवार है, पारस को सटा दी उसमें, तो जो लोहे का तलवार था सोने का तलवार बन गया, हो गया कीमत का। लेकिन उसमें जो धार है, मारने का गुण है, तलवार का आकार प्रकार है, वह नहीं मिटता है। तलवार ऐसा दिखता है, उसमें धार है ही, अवश्य अगर हम वार करें, मारेंगे, किसी का देह कटेगा भी। वही सोने का तलवार अगर सोनार के हाथ में लग जाता है तो सोनार क्या करता है? उसको आग में तपाता है, काट कूट करके, पीट पाट करके माँ बहनों के लिए सुंदर सुंदर जेवर तैयार कर देता है। सब समाप्त, आकार प्रकार सब समाप्त, मारने का गुण भी समाप्त। इसी तरह से जो गुरु के शरण में आ जाती है, गुरु सारे कल्पसों को काट करके, पीट पाट करके शिष्य का निहाल कर देती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु के शरण में जाना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। जो गुरु के पास आ जाती हैं, उनकी थोड़ी सी अगर कोई सेवा करती हैं और तन्मयता के साथ कर लेती हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाती है, तो शिष्य का क्या होता है? शिष्य का निहाल हो जाता है, पल में कर दे निहाल, एक पल में निहाल कर देती हैं अगर प्रसन्न हो जाते तब। हाँ, सेवा होनी चाहिए। कैसी सेवा होनी चाहिए? अपने को निछावर करके जो गुरु की सेवा में लगी रहती हैं, तब जब गुरु दया करते हैं उस शिष्य का निहाल हो जाता है।